श्री हरि भक्तों को प्रणाम। प्रेमी भक्तों, प्रभु का नाम और ऐसे मंत्र जो प्रकृति में, पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और मानव उनसे थोड़ा सा अनजान है। प्रेमी भक्तों, ये कुछ ऐसे मंत्र है जो निरंतर चलते रहते हैं, जो आपके भीतर है और दूसरे मनुष्यों के भी भीतर है। बस थोड़ा सा जानना है और उसे समझना है कि आखिर वो है क्या। कि प्रेमी भक्तों, परमपिता परमेश्वर ने सबके अंदर एक गुण दिया है, वो है स्वतः ही सांस लेने का गुण। कि ये सांस निरंतर चलता रहता है और ये कभी रुकता नहीं है। बस उस प्रभु की इच्छा पे सब कुछ होता है। आप जन्म लेते हैं तो श्वास आपको दी जाती है, मरने के पश्चात ये सांस आपसे वापस छीन ली जाती है। तो प्रेमी भक्तों, क्यों ना इस श्वास का इतना लाभ उठा लिया जाए इस मानव जीवन में कि प्रभु ही हमको मिल जाए, जिसने जो इसे देने वाला है वो ही हमको मिल जाए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस मानव जीवन में यही रहेगा कि जो चीज़ हमें जो दे रहा है, क्यों ना उस मूल, उस जड़ को ही पहचान लिया जाए कि जो हमें प्राप्त हुई है। प्रेमी भक्तों, कहने का तात्पर्य बस इतना ही सरल है कि अगर आप में लगन हुई और आप में निरंतरता हुई तो आप उस प्रभु को स्वतः ही पालोगे। गुरु भी एक माध्यम है उस प्रभु तक जाने का। गुरु आपको गुरु मंत्र देता है, मगर सिद्ध स्वयं को ही करना पड़ता है। प्रेमी भक्तों, आपको स्वयं को ही करना पड़ता है। मार्ग तो वो बता देगा आपको, मगर उस पर चलना स्वयं आपको ही पड़ेगा, ये मान के चले। फिर आप चलते चलते इधर उधर डगमगा जाओगे तो फिर समझ लीजिए ये मानव जीवन आपने गंवा दिया फिर ना मिलने वाला ये फिर पता नहीं कितनी योनियों बाद मिलेगा आपको। इसलिए प्रेमी भक्तों, इस मानव जीवन का अगर आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है तो उस प्रभु भक्ति कीजिए और उसके शरणागत हो जाए परमपिता परमेश्वर के और उसका भजन करें। श्री राम है तो श्री राम का भजन करें, और हनुमान है तो हनुमान का भजन करें, और श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उसका भजन करें, और श्री हरि है, हरि की लीला से अवगत हैं तो उनका निरंतर जाप करते रहे परमपिता परमेश्वर। तो आपको स्वतः ही सब मिल जाएगा। आप बस डगमगाए नहीं कि इस प्रभु से मुझे थोड़ा लाभ नहीं हो रहा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, ये नहीं हो रहा तो उसके पास, ये ऐसा मत कीजिए। एक है तो एक ही रहने दीजिए, क्योंकि श्वासों में घुला नाम जाप वो तो एक ही है। वो तो ऐसा है नहीं कि वो अलग अलग हो सकता है। प्रेमी भक्तों, इस संपूर्ण सृष्टि में प्रभु की सत्ता केवल एक ही है। उसने अपना स्वरूप आकार आपको समझाने हेतु, आपको सच से अवगत कराने हेतु कई रूप लिए इस मानव जीवन में, कई रूप लिए, कई लीलाएं की इस मानव जीवन। बस आपको सत्य का ज्ञान कराने के लिए, और सत्य और असत्य का ज्ञान कराने के लिए, धर्म अधर्म का ज्ञान कराने के लिए प्रेमी भक्तों बस समझ होनी चाहिए। तो मानव जीवन में स्वयं को आपको होनी चाहिए कि हाँ, असत्य क्या है और सत्य क्या है। कई सारे साधु संत ने इस चीज़ का वर्णन भी किया और भजे भी। ऐसा नहीं कि राम गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, सत्य है। मानव जीवन लिया है, आकर गए, श्रेष्ठ जीवन जिया, उत्तम कर्म किए, सब कार्य किए, मगर प्रभु सत्ता का व्याख्यान अब देखिए किस तरह से किया जाए। ये तो आप में स्वयं में कुछ होना चाहिए ऐसा गुण कि आप उसे बस इशारों में ही समझ जाए। तो प्रेमी भक्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु भक्ति और इस मंत्र को इतना रट लीजिए, अपने श्वासों में समा लीजिए कि ये आपसे भूले ना भुलाए।
राम जी है, आप राम का गुणगान करते हैं तो राम को ही अपने अंदर बिठा लीजिए। हर समय अंदर ही अंदर जाप करते रहे, श्री राम राम राम। हर अंतर ही अंतर आपका निरंतर ये जाप चलता रहे और आपको प्रभु एक ना एक दिन अवश्य प्रकट होंगे, आपको दर्शन देके ही रहेंगे इस मानव जीवन में। बस आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, संकल्प ही दृढ़ होना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि इसके उपरांत क्या होता है कि काफ़ी लोग करना शुरू तो कर देते हैं मगर वो ख़त्म अच्छे से नहीं कर पाते किसी भी कार्य को, कि वो बीच में डगमगा जाते हैं, कि उनकी थोड़ा बस वो छोर पर ही होते हैं और थोड़ा सा डगमगा जाता है और उनको वापस से प्रारंभ करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस इतना कार्य कीजिए कि उस प्रभु को याद करते रहें। आपको निसंदेह एक बार आपको प्रभु अवश्य ही आपकी ओर ध्यान देंगे और आपको साक्षात दर्शन दे देंगे। आपका दृढ़ विश्वास ही उनकी एक तरह से ढाल है उस प्रभु की। इसलिए प्रेमी भक्तों, उस नाम जप का, उस प्राण जाप का आप निरंतर जाप कर रहे, उस अजपा जाप को समझे कि वो अजपा जाप क्या है, इस ध्यान अवस्था में क्या क्या होता है। ऐसी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए मानव जीवन में कि आपका सोते ध्यान लगे। देखिए, माला जाप करते हैं आप, वो भी उत्तम है। माला जाप करते रहे फिर एक बार क्या हाथ भी दुखने लग जाते हैं काफ़ी। इतना आप 1.25 लाख कोई चीज़ सिद्ध करने में लगते हो तो 1 लाख 1.25 लाख 5 लाख बार मंत्र जाप करते, उसमें हाथ भी दर्द हो जाते हैं। मगर श्वास लेते हैं जब आपके क्या दर्द, फेफड़े ऐसा तो है नहीं फेफड़े दुखते हैं आपके, कुछ नहीं, वो निरंतर चलते हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं। देखिए, श्री हरि भी ध्यान करते हैं तो लेटे लेटे ध्यान करते हैं वो, उस प्रभु का नाम श्री। एक ध्यान रखें कि आप श्री हरि भी जब अपनी ध्यान अवस्था में होते बिल्कुल लेटे लेटे, ऐसा नहीं वो एकदम उड़ुक बैठे हैं और बिल्कुल ध्यान अवस्था में, वैसा नहीं भोलेनाथ की तरह नहीं बैठते, वो लेटे हुए ध्यान करते हैं। भोलेनाथ बैठे हुए ध्यान करते हैं और श्री ब्रह्मा जी भी कमल में विराजित होकर ध्यान। तो अलग अलग मुद्राओं में ध्यान किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप सोते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। इसके कई लाभ हैं। सोते हुए कैसे ध्यान किया जाता है इसके लिए मैं आपको अगली बार बताऊंगा हमारे अगले सेशन में। तो आप क्या कि प्रभु से जुड़े हुए रहें। इसलिए प्रेमी भक्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निसंदेह जाननी चाहिए इस मानव जीवन में और इस मानव जीवन का उद्धार करना चाहिए। तो मैं मेरी वाणी को इतना ही विराम दूंगा आज, और अगली जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छा लेकर आऊँगा। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।